नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लोकप्रिय कवित्री, साहित्यकार डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी, जिनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आप शिक्षावादी रही हैं। आप अपने समय में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। उन्हीं की रचनाएं आज सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा जी की पहली रचना व्यथित मन। व्यक्ति की जिंदगी में दुख और सुख आते ही रहते हैं और परेशान मन कभी कभी अपनी बात हृदय में रख कर के शब्दों के माध्यम से प्रकट करता है। कविता का शीर्षक है व्यथित मन। व्यथित मन मौन धागे से हृदय के घाव सीता है। व्यथित मन मौन धागे से हृदय के घाव सीता है। कहानी सिंधु मंथन की, कहानी सिंधु मंथन की हमें आगाह करती है। कहानी सिंधु मंथन की हमें आगाह करती है। अमीर सब लूट लेते हैं, अमीर सब लूट लेते हैं। हलाहल एक पीता है, हलाहल एक पीता है। व्यथित मन मौन धागे से हृदय के घाव सीता है, हृदय के घाव सीता है। बड़ी उम्मीद से जिसने घरौंदा एक बांधा था, बड़ी उम्मीद से जिसने घरौंदा एक बांधा था, उसी का द्वार आंगन घर हृदय सब आज रीता है। उसी का द्वार आंगन घर हृदय सब आज रीता है। व्यथित मन मौन धागे से हृदय के घाव सीता है। रहा उन्माद में डूबा, धरा पर चल नहीं पाया। रहा उन्माद में डूबा, धरा पर चल नहीं पाया। पथिक वह सांध्य बेला में, पथिक वह सांध्य बेला में सदा घुट घुट के जीता है। पथिक वह सांध्य बेला में सदा घुट घुट के जीता है। व्यथित मन मौन धागे से हृदय के घाव सीता है। व्यथित मन मौन धागे से हृदय के घाव सीता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत सुंदर रचना व्यथित मन। बिल्कुल ही दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम देखते हैं कि कुछ गलत भी होता है, सुधार उसमें किसी भी प्रकार का हम चाहकर भी नहीं कर पाते, तब हृदय में पीड़ा होती है। दृश्य का दर्द महसूस होता है, लेकिन चुप रहकर नयन सब देख लेते हैं और मौन धारण कर कर हम खड़े रहते हैं, हाथ बंधे रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं पुष्पा चौरसिया जी की अगली रचना क्षण भर का आघात। इस बदलते युग में मानवीय संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। अपनों का परायापन मन में गहरे घाव कर देता है, जिसको मिटाना या भुलाना प्रायः कठिन होता है। मेरी रचना का शीर्षक है क्षण भर का आघात। क्षण भर का आघात लगे तो, क्षण भर का आघात लगे तो मन वनवासी हो जाता है। क्षण भर का आघात लगे तो मन वनवासी हो जाता है। अपनों से ठोकर लगने पर मन सन्यासी हो जाता है। अपनों से ठोकर लगने पर मन सन्यासी हो जाता है। मन करता व्यापार अनोखा, मन करता व्यापार अनोखा, फूला फिरता पाकर धोखा। मन करता व्यापार अनोखा, फूला फिरता पाकर धोखा। जिससे ठोकर लगी उसी का, जिससे ठोकर लगी उसी का, यह मन न्यासी हो जाता है। क्षण भर का आघात लगे तो मन वनवासी हो जाता है। त्याग बिना पूजा क्या करना, त्याग बिना पूजा क्या करना, व्यर्थ शीश चरणों में धरना। त्याग बिना पूजा क्या करना, व्यर्थ शीश चरणों में धरना। अर्पण चाहत बन जाए तो, अर्पण चाहत बन जाए तो मन अभिलाषी हो जाता है। अर्पण चाहत बन जाए तो मन अभिलाषी हो जाता है। क्षण भर का आघात लगे तो मन वनवासी हो जाता है। मनमोहन का द्वार न आना, मनमोहन का द्वार न आना, कहीं द्वारका नहीं बसाना।
मनमोहन का द्वार न आना, कहीं द्वार का नहीं बसाना, प्रेम पगी राधा का नाता, प्रेम पगी राधा का नाता चिर अविनाशी हो जाता है, चिर अविनाशी हो जाता है, क्षण भर का आघात लगे तो मन वनवासी हो जाता है। अनजाने जब होते अपने, अनजाने जब होते अपने, सच लगते नैनों के सपने, अनजाने जब होते अपने, सच लगते नैनों के सपने, तिनका संबल बन जाए तो, तिनका संबल बन जाए तो मन विश्वासी हो जाता है, तिनका संबल बन जाए तो मन विश्वासी हो जाता है, क्षण भर का आघात लगे तो मन वनवासी हो जाता है। खोज रहे छाया को राही, खोज रहे छाया को राही, भ्रांति किसी को रास न आई, खोज रहे छाया को राही, भ्रांति किसी को रास न आई, तृष्णा का तर्पण करने पर, तृष्णा का तर्पण करने पर तन मन काशी हो जाता है, तृष्णा का तर्पण करने पर तन मन काशी हो जाता है, क्षण भर का आघात लगे तो मन वनवासी हो जाता है, अपनों से ठोकर लगने पर मन सन्यासी हो जाता है, मन सन्यासी हो जाता है। दोस्तों, विश्वास कहें, हम भरोसा भी कह सकते हैं। बहुत नाजुक भी यही होता है, सब में शक्तिशाली भी यही होता है। नाजुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जरा सा कुछ गलत हो तो टूट जाता है, और सब में ताकतवर इसलिए कहा गया है क्योंकि विश्वास अडिग हो तो फिर बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। इसे तोड़ने वाला कोई अपना ही होता है। अक्सर हमारे अपने ही हमारा भरोसा तोड़ देते हैं और उस वक्त हृदय पसीज जाता है। बहुत सुंदर रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा जी की अगली रचना, अनमोल खजाना एक गीत है। मैं पुष्पा चौरसिया एक गीत आपके सामने पढ़ रही हूँ। शीर्षक है उसका अनमोल खजाना। संयोग श्रृंगार का गीत है ये। बहुत दिनों के बाद पीर से नाता टूटा है, बहुत दिनों के बाद पीर से नाता टूटा है। नव अंकुराई पीड़ा पर अब, नव अंकुराई पीड़ा पर अब हुआ तुषारा पात, नव अंकुराई पीड़ा पर अब हुआ तुषारा पात। कई युगों के बाद दिखा है सुंदर नवल प्रभात, कई युगों के बाद दिखा है सुंदर नवल प्रभात। बाहर बनी जो सांसें उनसे, बाहर बनी जो सांसें उनसे बंधन छूटा है। बहुत दिनों के बाद पीर से नाता टूटा है, बहुत दिनों के बाद पीर से नाता टूटा है। कुंभलाए थे भाव सुमंजो, कुंभलाए थे भाव सुमंजो मलिया नील से झूमे, कुंभलाए थे भाव सुमंजो मलिया नील से झूमे। मौजों की बलखाती तितली, मौजों की बलखाती तितली डाल डाल पर घूमे। मन का यह अनमोल खजाना, मन का यह अनमोल खजाना किसने लूटा है, मन का यह अनमोल खजाना किसने लूटा है। बहुत दिनों के बाद पीर से नाता टूटा है। बीत गया पतझड़ का मौसम, बीत गया पतझड़ का मौसम मधुर ऋतु करे किलोल, बीत गया पतझड़ का मौसम मधुर ऋतु करे किलोल। स्वप्निल मादकता छितराई अवगुंठन को खोल, स्वप्निल मादकता छितराई अवगुंठन को खोल। प्यार छोड़कर बाकी रिश्ता जग में झूठा है, प्यार छोड़कर बाकी रिश्ता जग में झूठा है। बहुत दिनों के बाद पीर से नाता टूटा है, बहुत दिनों के बाद पीर से नाता टूटा है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। अति सुंदर रचना, बहुत खूबसूरत रचना है। बहुत दिनों के बाद फिर से नाता टूटा है। उस हृदय के भाव को क्या खूबसूरती के साथ आपने इस गीत में पिरोया है। एक रिश्ते की नाजुकता को, उस रिश्ते की सुंदरता को बड़ी खूबसूरती के साथ अपने शब्दों में सजाया है। कठिन समय होता है वह जब हृदय पीर से जुदाई की पीड़ा सहता है। दुनिया फीकी सी हो जाती है, रंग बेरंग हो जाते हैं। न हृदय न मस्तिष्क कुछ काम नहीं करता कि कोई आकर दिल की बगिया को खिलखिला जाता है।
और जब वहाँ छोड़कर जाता है सब वीरान कर जाता है। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा जी की अगली रचना, कैसी महफिल। यह कैसी महफिल है जिसमें हर सांस पराई लगती है। यह कैसी महफिल है जिसमें हर सांस पराई लगती है। अपनों के जमघट बीच खड़ा, अपनों के जमघट बीच खड़ा कुछ अकुलाया सा बंजारा। अपनों के जमघट बीच खड़ा कुछ अकुलाया सा बंजारा। दो बूंद प्यार की पाने को, दो बूंद प्यार की पाने को पग पग पर तरसा बेचारा। दो बूंद प्यार की पाने को पग पग पर तरसा बेचारा। सपनों के महल धराशायी, सपनों के महल धराशायी, आशा मुरझाई लगती है। यह कैसी महफिल है जिसमें हर सांस पराई लगती है, हर सांस पराई लगती है। अंधियारा खाए सूरज को, अंधियारा खाए सूरज को सावन भादों की लगी झड़ी। अंधियारा खाए सूरज को सावन भादों की लगी झड़ी। पीड़ा के झुरमुट से झांके, पीड़ा के झुरमुट से झांके कुछ सुधियाँ बेबस दूर खड़ी। पीड़ा के झुरमुट से झांके कुछ सुधियाँ बेबस दूर खड़ी। उत्साह अगर चुक जाए तो, उत्साह अगर चुक जाए तो फीकी तरुणाई लगती है। उत्साह अगर चुक जाए तो फीकी तरुणाई लगती है। यह कैसी महफिल है जिसमें हर सांस पराई लगती है। मजबूरी की हथकड़ियों ने, मजबूरी की हथकड़ियों ने सांसों पर डाल दिया ताला। मजबूरी की हथकड़ियों ने सांसों पर डाल दिया ताला। अध खिले फूल की पांखें भी अब नहीं बनाती मतवाला। अध खिले फूल की पांखें भी अब नहीं बनाती मतवाला। जो बातें संबल देती थी, जो बातें संबल देती थी केवल परछाई लगती हैं। जो बातें संबल देती थी केवल परछाई लगती हैं। यह कैसी महफिल है जिसमें हर सांस पराई लगती है। यह कैसी महफिल है जिसमें हर सांस पराई लगती है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत सुंदर रचना डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी। बिल्कुल साफ हृदय को रखते हम रिश्ते निभाते हैं। अपनों की खुशी के लिए हम हर प्रयत्न लगाते भी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कोई अपना समझ ही नहीं रहा है। हम अपनों के लिए अपना हर गम भुलाने को तैयार रहते हैं, लेकिन उस महफिल में आपके गमों की किसी को पड़ी ही नहीं है। वह उनकी धुन में रहते हैं और आप सोचते हो कि सबके साथ रहा जाए, अपनों के साथ हंसा जाए, लेकिन उस महफिल में जब इज्जत उतनी नहीं मिलती जितने के हम हकदार हैं, तो फिर महफिल खटकने लगती है, दम घुटने लगता है वहाँ। और उस बात से जोड़ती आपकी ये रचना कैसी महफिल। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से हर भाव को व्यक्त किया और उतनी ही सुंदरता से आपने अपनी रचनाएं हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय कवित्री साहित्यकार डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे पुष्पा जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। तो दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।